जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो इंग्लिश क्लास 12 लेसन 2 भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, जिसको बिहार के पूर्व गवर्नर, इंडिया के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। अपने आप में अति महत्वपूर्ण अध्याय। इसके पहले इस अध्याय का समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिल चुका है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और अब जो है ना, आप अपने सारे डाउट्स जो है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भारत इज माई होम शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि संक्षिप्त प्रश्न, जितने भी टीके शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो आप एग्जाम्स में यहाँ से बनते हैं, उन सबको हम लोग इस वीडियो में डील कर लेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, ऑन व्हाट ओकेजन्स डिड जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, यानी किस मौके पर जो है ना, कौन से अवसर पर जाकिर हुसैन जो है ये भाषण देते हैं। आंसर, जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग एन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1967 में जो है ना, 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेने के जस्ट बाद जो है ये इस स्पीच को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड वाई। द पास्ट इज नॉट डेड, यानी कि पास्ट जो है ना, जो भी चीज़ें बीता हुआ है वह कभी भी डेड नहीं होता और वह स्थिर भी नहीं है। हु सेज, ये बातें कौन कहा और क्यों। आंसर, इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन हु सेज, यानी कि ये द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये बातें जो है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। That the past is not dead and static. In his views, यानी उनके मतों के अनुसार, उनके अनुसार past determine the quality of our present and the prospects of our future. यानी past जो है ना, ये हमारे वर्तमान के, हमारे जो है ना प्रेजेंट का क्वालिटी डिटरमाइन करता है कि हम, देखिए भूतकाल जो है ना, ये डिटरमाइन करता है कि हमारा प्रेजेंट वर्तमान कैसा होगा, एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और इसका प्रभाव जो है ना हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट कंटेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, ये बातें जो है ना जाकिर हुसैन ने किस संदर्भ में कहा, किस संदर्भ में जो है ना जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। आंसर, जाकिर हुसैन अंडरस्टैंड्स दैट इंडिया इज मेड ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, रेसेज, कास्ट्स एंड लैंग्वेजेज, यानी कि जाकिर हुसैन के अनुसार वे समझते हैं कि भारत जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय से मिलकर बनने वाले देशों में से एक है। बट सिंस ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन चूंकि वे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, ही इज एक्सपेक्टेड टू represent this multiplicity of ethnic elements. That is why asserts that he whole of Bharat is my home. तो क्योंकि जो है ना उनके मन में ऐसा होता है कि इंडिया जो है विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले जो है लोगों के बीच से तो ये देश बना हुआ है, इसीलिए वे जो है ना कहते हैं कि क्या कि पूरा, यानी संपूर्ण भारत जो है ना, पूरा होल भारत मेरा घर है, इंडिया इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, यानी कि वो देश के प्रत्येक नागरिक को जो है ना अपने साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन, व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन। आंसर, वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन टू फ्लो द अर्ग टुवर्ड्स moral development as a free person under self-imposed discipline. Question number 5, why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? Why does Dr. Zakir Hussain, यानी कि जाकिर हुसैन जो है ना ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत जो है, कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल, कि इंडिया जो है ना पुराने लोगों से बना हुआ एक यंग स्टेट है, एक नया देश है या एक नया राज्य है। आंसर, इंडिया इज एन एंशियंट सिविलाइजेशन, भारत जो है एक पुरानी सभ्यता है,
द हिस्ट्री ऑफ देयर पीपुल गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यहाँ के लोगों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। बट इट इज न्यू स्टेट that was born after India won freedom in August 1947 and became a republic on 26 of January 1950। क्योंकि भारत के लोगों का जो सभ्यता है ना ये हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद जो है ना यहाँ के लोगों का जो है ना रुतबा, ये जो इनका सोच जो है, इनका कार्य का जो तरीका है बिल्कुल अलग सा रहा, डिफरेंट सा रहा। इसीलिए वे कहते हैं कि इंडिया जो है ये यंग स्टेट है एंशियंट पीपुल का। यानी जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। यानी कि जाकिर हुसैन जो है वे अभिभूत क्यों हुए। व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। आंसर, he is overwhelmed by the trust his people have placed in him by electing him to the highest office in the country। क्योंकि उनको लगता है कि देश के लोग जो है ना, देश के सभी संप्रदाय धर्म जाति के लोग जो है उनको चुन करके देश के सबसे बड़े ऑफिस में पहुंचा दिए और उनको जो देश के राष्ट्रपति के पद पर बनने का मौका मिला, तो उनको जो है देश की जो सेवा करने का मौका मिला। इसीलिए वे जो है बिल्कुल ओवरवेल्म्ड है, अभिभूत है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज ही फील व्हाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी। आंसर, ही फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड एंटर्स द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन। व्हाई डज ही फील व्हाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी राष्ट्रपति पद संभालने के वक्त जो है उनके मन में क्या ख्याल आता है, वो क्या सोचते हैं। आंसर, ही फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। वह जो है देश के लोगों के प्रति बिल्कुल कृतज्ञ है, ऑब्लाइज्ड है, एंड एंटर्स द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन। और वे जो है पूर्ण डेडिकेशन के साथ प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो है एंटर करते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। एक्सप्लेन द फ्लोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड in determining the quality of our present and the prospects of our future। Answer, the given stanza has been taken from भारत इज माई होम। देखिए साथियों यहाँ पे जो है ना आप द गिवन सेंटेंस भी कर सकते हैं। द गिवन सेंटेंस इज टेकन, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे कर लेंगे। तो द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम विच इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद। He was one of our greatest freedom fighters as well as eminent educationalist। यानी द गिवन स्टेंजा या द गिवन सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, यह जो वाक्य है ना भारत इज माई होम से लिया गया है। विच इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, वह जो है हमारे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, एक काफ़ी महान फ्रीडम फाइटर है, एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी है। जाकिर हुसैन emphasizes the significance of the past। He says that past is not dead or static, it is alive and it determines the shape of our present and prospects of future। यानी कि उनका मानना है कि देखिए पास्ट इज नॉट डेड और स्टैटिक, यानी भूतकाल जो है ना, यानी बीते हुए जो भी घटनाएं हैं वह कभी समाप्त नहीं होती और वह स्थिर भी नहीं है। इट इज अलाइव, वह जीवित है, वह जीवंत है, एंड इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट। यानी कि सब जो है ना भूतकाल की जो घटना है ना, जो काज हम लोग पहले कर चुके हैं वह हमारे प्रेजेंट को डिटरमाइन करता है कि हमारा वर्तमान कैसा होगा, और ये हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी,
कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। देखिए यहाँ भी जो है ना आप आंसर के रूप में द गिवन स्टेंजा या द गिवन सेंटेंस कर सकते हैं। तो द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम विच इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद। He was one of our greatest freedom fighter as well as eminent educationalist. Zakir Hussain said that material gain could give a special flavor to the society and also have a deep impact upon the individuals. He made a commitment of loyalty to India's past culture without taking into account the factors of religion or languages. He said that society and then individual largely depends upon the happiness of the society. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।